गुरुग्राम न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। गुरुग्राम के झारसा गांव स्थित बख्तावर भवन में इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी अभय सिंह चौटाला सहित वरिष्ठ कार्यकर्ता और सभी पदाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान युवा जिला अध्यक्ष सोनू ठाकरान भी अपनी पूरी टीम के साथ इस कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य तौर पर संगठन की मजबूती को लेकर सारे आज बातचीत की गई और मुद्दे रखे गए कि आने वाले समय में हरियाणा में संगठन की मजबूती के लिए किस तरह के कार्य करने चाहिए, लोगों तक जनाधार बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रचार करना चाहिए, और साथ ही इस पर भी चर्चा की गई कि आने वाले समय में जो जिलाध्यक्ष हैं या पार्टी के अन्य पदाधिकारी हैं, उनको क्या कर्तव्य सौंपे जाएं कि वो जाकर पार्टी का प्रचार प्रसार करके पार्टी को आगे बढ़ा सके। वहीं इस मौके पर चौधरी अभय सिंह चौटाला ने हरियाणा सरकार व केंद्र सरकार को कटघरे में खड़े करते हुए काफ़ी कोसते हुए कहा कि आज हर वर्ग दुखी है। किसान पिछले लंबे समय से सड़कों पर बैठे हुए हैं, उनके समस्याओं का कोई निवारण नहीं किया जा रहा। वहीं हरियाणा सरकार पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि जो 75% आरक्षण का फैसला जो निजी कंपनियों में लिया गया है, वो हरियाणा के लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित होगा, क्योंकि बाहर की जो कंपनियां हैं वो अब यहाँ पर अपना निवेश नहीं कर रही हैं, बल्कि जो पहले से ही यहाँ कंपनियां मौजूद हैं, खासकर गुरुग्राम में, वो भी यहाँ से पलायन की सोच रहे हैं, जिसके लिए कहीं ना कहीं सीधे तौर पर हरियाणा सरकार ही जिम्मेवार है। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने यह भी कहा कि आने वाले समय में हरियाणा को इसका काफ़ी नुकसान उठाना होगा। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी सवालिया निशान उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जो भी बेहतर कंपनियां होती हैं, उन्हें देश के अन्य हिस्सों के बजाय गुजरात में लगवाना पसंद करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं कि देश के बाकी राज्यों के लिए ठीक नहीं है। ऐसे में केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार को इस ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए। हमारे प्रदेश के अंदर 75% के कानून की बात नहीं है। इस प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार बनने के बाद लगातार क्राइम बढ़ा है, कानून व्यवस्था खराब हुई है, लगातार भ्रष्टाचार भी बढ़ा है। यहाँ पीने के पानी की किल्लत है। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता। जहाँ हमारे देश के लोग, अपने प्रदेश के लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं समझते, तो विदेश का कोई व्यक्ति यहाँ करके कैसी कंपनी लगाएगा। ये जो 75% का कानून बनाया है, ये युवाओं के साथ धोखा है। नई कंपनी आ नहीं रही, पुराने यहाँ से पलायन कर रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक फैसला कर रखा है, जो भी कोई अच्छी कंपनी आती है, चाहे वो किसी भी स्टेट में जाए, उस कंपनी को मजबूर करके अपनी स्टेट में ले जाता है, गुजरात में, और जो कोई डिफॉल्टेड कंपनियां हैं वहाँ की, उनको आपकी तरफ बढ़ा देता है। देश के प्रधानमंत्री की निगाह देश पे नहीं, गुजरात पे है, इसलिए दिक्कत है। महाराष्ट्र के अंदर 100 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ है और शराब तस्करी रजिस्ट्री वगैरह होती है, क्या प्रदेश सरकार के अंदर भी ये घोटाले रजिस्ट्रियों को लेकर हो रहे हैं? हमारे प्रदेश का जितना बुरा हाल है, यहाँ पे तो लॉकडाउन के दौरान किसान को लूट लिया, शराब का माफिया खड़ा कर दिया, शहरी प्रॉपर्टी के रेट बढ़ा दिए, यहाँ तक रजिस्ट्रियाँ जो है महंगी कर दी, और रजिस्ट्री के ऊपर सीधा जो रजिस्ट्री कराने जाता है उससे पैसे मांगने शुरू कर दिए। अनेक ऐसे घोटाले हुए रजिस्ट्री के, आज भी होते हैं। आज भी आपके गुड़गांव में
मेरे ख्याल बिना एक पैसा लिए बिना कोई रजिस्ट्री नहीं होती। यहाँ से जो इंडस्ट्री का प्लान है उसका एक और कारण है, आप इंडस्ट्री के लोगों से मिलो और पूछो। आज जीएसटी के माध्यम से इंडस्ट्री के लोगों को परेशान किया जाता है। आज जो इंडस्ट्री का यहाँ का जो आपका ये लगा रखा है, इंडस्ट्री का जो इस एरिया का जो इंडस्ट्री को देखता है एक अधिकारी, जिसको आप कहते हो कि सेक्रेटरी नहीं, जो आपका जनरल मैनेजर टाइप जो है, वो व्यक्ति जो है सरकार में बैठे लोगों के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा है, तो इंडस्ट्री कैसे पनपेगी? इसलिए मुख्यमंत्री जी को कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। 26 मार्च को भारत बंद है, उसमें आप क्या कर रहे हैं आपकी पार्टी? हमारा समर्थन है उस भारत बंद को। हम पहले दिन से ही किसान के समर्थक हैं। चौधरी देवीलाल ने तो हमेशा किसानों की मदद के लिए बड़े बड़े पदों को ठोकर मारी थी, और आज भी उनका लगाया पौधा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। हमारा एक एक कार्यकर्ता उस भारत बंद में अपनी बड़ी भूमिका निभाएगा। कार्यकर्ता सम्मेलन की समाप्ति के बाद चौधरी अभय सिंह चौटाला झारसा गांव में सोनू ठाकरान के यहाँ पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर भी बैठकर रणनीति तय की कि युवाओं को किस तरह से अब इस कार्य में लगाया जाए कि आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल ऊंचाइयों को छू सके। आपको हमारी खबर कैसे लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।